तो आपको बताते हैं कि किस तरह से 26/11/2008 को यह घटना घटी थी और किस किस तरह से हमारे एनएसजी के जो कमांडर थे उन्होंने किस तरह से देश के ऊपर हुए इस हमले को नाकाम किया था और जो 10 आतंकवादी आए थे उनमें से 9 आतंकवादी को ढेर कर दिया था। और इसके अलावा जो एकमात्र जो आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जो बचा था और उसको सीएसटी स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसको 4 साल तक लगभग ऑर्थर रोड जेल में रखा गया। उसके ऊपर कई सारे पिटीशन हुई, फाइल दायर की गई और इसके अलावा सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर मुकदमा चला गया। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी कसाब ने दया याचिका मांगी थी, लेकिन उसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या क्या था और किस तरह से उन्होंने भारत के अंदर अपनी इस घटना को अंजाम दिया था इस रिपोर्ट में। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। अजमल आमिर कसाब के अलावा इस हमले में 9 अन्य आतंकवादी भी शामिल थे। अजमल आमिर कसाब साल 2008 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार हमलों के जिंदा बचा एकमात्र हमलावर था। ये वही कसाब है जिसने न जाने कितने घरों की रोशनी छीन ली थी, लेकिन आज उन्हीं घरों में खुशियां मनाई जा रही है। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद विजय सालास्कर की बेटी के लिए कसाब की फांसी थोड़ा सरप्राइज थी, लेकिन ये फांसी आतंकियों के लिए ही सबक नहीं बल्कि शहीदों के लिए श्रद्धांजलि भी है। समाधान मिला है, मुझे एक तरह का मोक्ष प्राप्त हुआ है, फील दे दी गई। थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि पता नहीं था कसाब को फांसी मिलने वाली है। सुबह जब उठकर पता चला तो मैं एक शब्द में या एक लाइन में नहीं बयां कर सकती कि मुझे क्या महसूस हुआ। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज कहीं पर एक पूर्ण होने का समाधान मिला है। मैं ये नहीं कह रही कि कसाब वो एक जवाब है टेररिज्म को, वो तो इट्स नॉट अ सोल्यूशन। हम वो सिर्फ आतंकवाद को एक जवाब है, आतंकवाद को मिटना। और अगर जब तक हम पाकिस्तान में जो बैठे हैं मास्टरमाइंड्स, अब जब तक हम उनका कुछ नहीं करते, हमारी मुंबई में ही कुछ और हासिल किया है। हम लोगों का प्यार, इस शहर का प्यार, मुझे सुबह से फोन कॉल आ रहे हैं। मैं उन सबकी बहुत आभारी हूँ। मैं प्रणब मुखर्जी की आभारी हूँ कि उन्होंने जल्द ही कसाब को फांसी देने का निर्णय ले लिया। मुंबई में हुए 26/11 हमले के दौरान अरेस्ट किए गए अजमल आमिर कसाब की पहले मुंबई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा कायम रखी। कसाब को 29 नवंबर 2011 को जस्टिस आफ्ताब आलम और सीके प्रसाद की बेंच ने फांसी की सजा सुनाई थी। जस्टिस आफ्ताब आलम और सीके प्रसाद की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कसाब के बारे में फैसला करने में कोई दुर्भावना नहीं है। इस शख्स ने भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, इसने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है और युद्ध का ऐलान किया है, इसलिए ऐसे शख्स की मृत्युदंड की सजा बरकरार रखने में कोई समस्या नहीं है। मुंबई की विशेष अदालत में अजमल आमिर कसाब ने खुद ही गुनाह कबूल लिया था। ये वही कसाब है जिसकी सुरक्षा पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कसाब जब तक जिंदा रहा तब तक हाई प्रोफाइल कैदी बनकर रहा। उसकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद संवेदनशील थी। इस हाई प्रोफाइल कैदी पर अब तक सुरक्षा को लेकर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार को इस बात के लिए भी बेहद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं यूपीए सरकार पर आतंकवादियों के साथ उदारता से पेश आने के आरोप भी लगाए जा रहे थे। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी कसाब को फौरन फांसी देने की मांग करती रही। देश की राजनीति में चौतरफा घिरी कांग्रेस इस दाग को धोना चाहती थी और उसने अपने हिसाब से सही वक्त पर फैसला लेकर कसाब को फांसी दे दी। 26 नवंबर 2011 के आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा था। कसाब की फांसी ने आतंकवादियों को कड़ा जवाब दे ही दिया। पाकिस्तान भले ही ये स्वीकार न करे कि कसाब पाक का रहने वाला था, लेकिन उसका अंत तो हो ही गया। एक आतंकी की मौत से आज हजारों घरों में सालों से बुझे दीपक फिर से जगमगा उठे। लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कसाब के आकाओं को भी सजा मिल पाएगी? रफ्तार टाइम न्यूज के लिए दीपिका मिश्रा की रिपोर्ट।
तो चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन एक्स कसाब हैंग में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी टीम में दीपिका और परवेज को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए रफ्तार टाइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।